हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का टॉपिक आप लोगों के कहने पर ही मैं लेके आई हूँ। बहुत सारी जो व्यूवर्स थी उनके मन में बहुत सारे डाउट है और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब आप कोई मेडिसिन इंटेक करते हो तो उससे बेनिफिट्स है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको साइड इफ़ेक्ट भी आएगा। तो आज हम साइड इफ़ेक्ट पे बात करने वाले हैं कि अगर ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इससे कैसे दूर करें और इसे इम्प्रूव कैसे करें। तो हाँ, जब इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं तो ऐसा करते आप लोगों ने जो मुझसे पहला क्वेश्चन किया है बहुत सारे कमेंट्स में, मेल्स में, तो उसका मैं पहला तो आप लोगों से बात करूँगी उसी टॉपिक पे कि जैसे कि आप लोग मायरावामा यूज़ कर रही हैं गायनोवेदा का, या जीव मेडिसिन यूज़ कर रही है, फॉलिक एसिड एंड आयरन यूज़ कर रही हैं, बहुत लोग थायराइड के भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। अब आप लोगों ने मुझसे जो पूछा है कि मैम हमें इससे फ़ायदा ना हो कि नुकसान हो रहा है, हमारे पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, डिले हो गए हैं और हम ऐसा क्या करें कि हमारे पीरियड ठीक हो जाए, ये मेडिसिन क्या लेना, इनटेक करना हमारे लिए सही है क्योंकि हमको तो कोई बेनिफिट दिख नहीं रहा है। देखिए गाइस, जब आप कोई मेडिसिन लेते हो तो वो आपकी बॉडी में जब जाती है तो थोड़ा सा अनबैलेंस्ड होती है बॉडी, क्योंकि उसको बैलेंस होने में टाइम लगता है। जैसे कि गायनोवेदा बोलती है कि 1 से 2 महीने का जो है वक्त उनको लगता है कि उनकी मेडिसिन इंटेक होके वो बैलेंस्ड हो जाए। तो आपको अगर 1 से 2 महीने तक ये हो रहा है तब तो ये नॉर्मल है। अगर आपके 3-4 महीने हो चुके हैं फिर भी सेम प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मेरा बोलना है कि आपको एक बार गायनोवेदा की टीम से ज़रूर बात करनी चाहिए रिगार्डिंग कि इसका कोई और सॉल्यूशन वो दे सकती है या नहीं। हो सकता है क्योंकि देखिए जितनी भी महिलाएं हैं उनको प्रॉब्लम पीसीओडी है। हमने बोल दिया पीसीओडी है, सबको है, यहाँ पे 100 महिला बैठी इनको सबको पीसीओडी है, लेकिन जब डोजेस बनते हैं ना आयुर्वेद के तो वो हर एक महिला पे एक जैसा अप्लाई नहीं होता है। जिसको जितनी नीड है उसको उतनी अप्लाई होगी, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का बहुत कम है। इस तरीके से आपको कोई भी डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उसका मेडिसिन जो होता है वो कस्टमाइज होता है और उस हिसाब से उसको दिया जाता है। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो घी से लेनी होती है, दूध के साथ लेनी होती है, इनफैक्ट अलग अलग फार्मूला बेस्ड होती है कि उनको अलग अलग तरीके से लेनी होती है जिससे कि वो आपकी बीमारी में आपको जल्दी मददगार साबित हो। तो अब गायनोवेदा में ये प्रोसेस नहीं है। गायनोवेदा का सेम प्रोसेस है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है मेडिसिन आपको एक ही तरह का लेना है, एक ही जैसा लेना है, चाहे आपको डिजीज़ पुरानी हो, नई हो, हल्की हो, माइल्ड हो, जैसी भी हो। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे भी लगती है, जैसे कि मैं भी यूज़ कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था और मेरे भी पीरियड का सेम हुआ था कि 1 महीने तो मेरा ठीक रहा, मुझे 2nd मंथ ओवुलेशन भी हुआ, 3rd-4th मंथ से ये गड़बड़ होना चालू हुआ था गाइस। कि आप अगर मेडिसिन इंटेक कर रहे हो, आप अपनी पुरानी रिपोर्ट्स अगर देख रहे हो कि मेरी पुरानी रिपोर्ट्स, क्योंकि गायनोवेदा आपकी रिपोर्ट्स मांगती है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने आपको क्या डायग्नोस किया है ये मांगती है। तो जब आप गायनोवेदा की मेडिसिन स्टार्ट करो तो उससे पहले आप अपने जाके एलोपैथिक डॉक्टर से मिल लीजिए, आपके जो भी ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड होने हैं वो करवा लीजिए, रिसेंट आपका क्या आया है उसके अनुसार आप जाके मेडिसिन लीजिए। ऐसा नहीं कि आपके 4 महीने पहले आपके रिपोर्ट में पीसीओडी आया था तो नहीं मुझे आज भी पीसीओडी है, ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि जितनी भी महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस है या नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए मेडिसिन ले रही हैं वो, या थायराइड के लिए ले रही है, तो वो टाइम टू टाइम टेस्ट करवाते रहें ताकि उनको ये पता चलते रहे कि इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, और इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो भी आप आगे डॉक्टर से बात कर पाएंगे। जैसे कि एक मेरी सब्सक्राइबर है नेहा मिश्रा, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम अगर हम गायनोवेदा की मेडिसिन ले रहे हैं तो हम एलोपैथ में क्या बोल के दिखाएं, वो तो हमें देखना ही नहीं चाहते, बोलते कि आप लोग जहाँ से इलाज करा रहे हो वहीं बात करिए। तो हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि ऐसा होता है। तो वैसी कंडीशन में आपको एक ही चीज़ करना है कि आपको गायनोवेदा की टीम से यही बात करनी है कि मैम आप मुझे या डॉक्टर का मेल आईडी दीजिए, मैं प्रॉपरली अपने मेल रिपोर्ट्स करूँगी और मुझे गायनोवेदा की जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करवाइए, क्योंकि मैं जब तक उनसे बात नहीं करूँगी, मेरी काउंसलिंग नहीं होगी, तब तक मैं कैसे आगे मेडिसिन ले पाऊँ। अब जैसे कि सपोज दैट हम नेचुरल प्रेगनेंसी की बात करते हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि एक महिला को इरेगुलर पीरियड है तो उसका तो पहले पीरियड रेगुलर करना पड़ेगा, लेकिन एक महिला की रेगुलर है पीरियड, उसको पीरियड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पीरियड टाइमिंग, पीरियड ग्रोथ सब कुछ नॉर्मल है, फिर वो प्रेगनेंसी क्यों नहीं अचीव कर पा रही है। तो इसके लिए भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं गाइज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए पीरियड्स टाइमली होना ज़रूरी है या
लेंथ अच्छी होनी ज़रूरी है या पीरियड्स टाइम पे होना ज़रूरी, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपके AMH लेवल को देखा जाता है, आपका कोई फैलोपिट्यूब ब्लॉक है या तो ये देखा जाता है, आपको कोई फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है ये देखा जाता है, या फिर आपके अंडे तो बन रहे हैं लेकिन एक की क्वालिटी कैसी है, एक फर्टिलाइज होने की कैपेबिलिटी रखती है या नहीं रखती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जाती है। यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, ठीक है या नहीं, क्योंकि जब वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके नीचे की तरफ लेयर पे आएगा तो उसको स्टे कर पाएगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप ये पीरियड के अकॉर्डिंग मत देखिए कि आपको पीरियड अच्छे आ रहे हैं तो मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा नहीं होने का रीज़न भी है। सबसे पहले है हमारा खान पान, हम क्या खाते हैं ये बहुत मैटर करता है। देखिए पेट है, स्टमक है, आप कुछ भी इसमें डालोगे तो नहीं होगा। ये कोई कचरा का पेटी नहीं है कि आपको जो भी बन के आप इसमें डाल दोगे, नहीं, आपको संतुलित भोजन खाना है। आयुर्वेद की बात कर रही हूँ, आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको संतुलित आहार लेना है, संतुलित आपको योगा, ध्यान, मेडिटेशन या एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि ये वर्क करता है। आयुर्वेद की मेडिसिन सिर्फ मेडिसिन इनटेक करने से वर्क नहीं करती है, इसके साथ आपको एक्सरसाइज और योगा भी करना पड़ेगा। अगर आपको मेडिटेशन पसंद है तो वो करिए, जुम्बा डांस पसंद है तो वो करिए, अगर आपको एंजॉय करके कोई चीज़ अच्छा लगता है तो वो करिए, लेकिन करिए। आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, आपका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। आप अगर डिप्रेशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे तो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। हार्मोनल जब इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, क्योंकि सारा जो खेल है वो हार्मोन्स का ही है। अगर आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स होना चालू करेगी। जैसे जितनी भी बीमारी आप सुनते हैं ना, उसके स्टार्टिंग हार्मोन इम्बैलेंस ही है। अब हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है? जब भी हम जगह चेंज होती है, पानी चेंज होता है, वह है माइंड का स्ट्रेंथ चेंज होता है, या बहुत सारे रीजंस होते हैं आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने के। खान पान भी अगर आप सही नहीं लोगे तो भी ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको इसके लिए एक हेल्दी डाइट फॉलो करना होगा, हेल्दी रूटीन फॉलो करना होगा। सुबह कोशिश कीजिए कि जल्दी उठिए और जल्दी उठ के आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, योगा करिए। और उससे भी बड़ी बात है गाइस, आपको खुश रहना पड़ेगा। अब खुश रहने का तो कोई भी मंत्र आता नहीं है कि कोई भी आपको कोई भी डॉक्टर बता देगा, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। ये आपको खुद खोजना होगा कि मैं खुश कैसे रहूँगी। ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कोई आपको नहीं बताएगा। तो इसीलिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवल पसंद है, सोलो ट्रैवल किया है कभी? सोलो ट्रैवल करके देखिए, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड रही बात गायनोवेदा की नुकसान की बात, तो देखिए आज गायनोवेदा है, कल कोई और वेदा होगा। अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस नहीं करेगी तो कोई मेडिसिन आपको वर्क नहीं करेगी। और एक बात और बता दूं मैं कि PCOD और PCOS का इलाज एलोपैथ में नहीं है। PCOD और PCOS का इलाज एलोपैथ में नहीं है। अगर आपको मिलेगा तो आपको सिर्फ हार्मोनल पिल्स दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी अगर एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो दूसरी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको खुद देखना है कि आपको क्या करना है। आप जीव लीजिए, मायरावामा लीजिए, थायराइड की टेबलेट लीजिए, डायबिटिक की टेबलेट लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए जितनी भी महिलाएं ये बोल रही है कि मुझे ये असर नहीं कर रहा है, तो आप ये देखिए कि ये आपको असर क्यों नहीं कर रहा है। क्या आप इसके अकॉर्डिंग डाइट कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, या आपको जो रूल्स इसमें बोला गया है वैसा आप उसको फॉलो कर रही है? तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्यों नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसको लेने से गैस हो रहा है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम करिए, आप हमेशा इसको हल्के से गर्म पानी के साथ आप इनटेक करिए। और खाना खाने के बाद में कभी भी सोइए मत, लेटिए मत, बैठिए मत। खाना खाने के बाद में 10 से 15 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी करिए, या तो कोई घर का काम कर लीजिए या थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लीजिए, लेकिन बैठिए मत। वो आपको देखना है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी कैसे करनी है, बट आपको बैठना और लेटना बिल्कुल भी नहीं है। मेडिसिन भी लेने के बाद में बहुत महिलाओं को शंका होती है कि मैं ये मेडिसिन जब से ले रही हूँ मेरे बाल झड़ रहे हैं, मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कमर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है। तो गाइस ये सब आपके मन का भ्रम है।
ऐसा होता नहीं है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि इससे पीरियड थोड़ा इरेगुलर होता है, ये मैं मानती हूँ, बट इससे ज़्यादा मैंने अभी तक गायनोवेदा में सुना नहीं है। तो अगर आपको गायनोवेदा से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लग रहा है जिसका आंसर आपको मेरे से नहीं मिला है, आप जाके गायनोवेदा की टीम से बात करिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया है, तो आप उनसे ज़रूर बात कीजिए, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आई होप गायनोवेदा से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए, है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी दिन से मैं रिसर्च कर रही थी, R&D कर रही थी, जैसे मैंने पे भी किया वैसे ही मुझे एक और मेडिसिन मिली है जो कि काफ़ी अच्छी है। और इसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है कस्टमर के साथ में। कस्टमर को डायरेक्ट डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग करने के बाद ही आपको मेडिसिन दी जाएगी, वरना नहीं दी जाएगी। आपके सारे रिपोर्ट तो देखे ही जाएंगे, लेकिन आपसे आपके हस्बैंड से बात की जाएगी और देखा जाएगा कि आपको रियल में प्रॉब्लम क्या है, और उस हिसाब से आपको वो दवाई को कस्टमाइज़ किया जाएगा। मतलब हर पेशेंट को एक जैसी दवाई उसमें नहीं मिलती है, हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके से उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। वो जो कंपनी का नाम है वो है वेदास केयर, जो कि काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसकी मेडिसिन्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स है इसमें भी। और जैसे मुझे नामिया अच्छी लगी थी, बिल्कुल मुझे ये मेडिसिन्स का भी मैंने देखा और काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े हैं, बहुत लोगों से मैंने पूछा, मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखे। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं अपने व्यूवर को बताऊं ताकि उनको भी बेनिफिट हो पाए। और अभी तक लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि गायनोवेदा, तो ऐसा नहीं है गाइज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं। और आयुर्वेद में रिसर्च संभव है, बहुत बेहतरीन तरीके से संभव है। तो वो क्या है कि आपने प्रमोशन नहीं किया अपने प्रोडक्ट का तो लोगों तक नहीं पहुंचा, और जिसने प्रमोशन अच्छा कर लिया वो पहुंच गया। बट हम जैसे कुछ लोग बने हुए हैं उस प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। तो वेदास केयर आप जाइए, आप उनका वेबसाइट है vedascare.com, आप वेदास केयर ही गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको उनका वेबसाइट ओपन होगा, आप जाके उनका वेबसाइट विजिट कीजिए। वेदास केयर हील विद आयुर्वेदा, आप ज़रूर जाइए और उनके वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए। मैं यहाँ पर आपको उनका वेबसाइट का नाम दे रही हूँ, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रही हूँ, आप ज़रूर जाइए और जाके ज़रूर देखिए कि अगर आंचल दीदी बोल रही है तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं किसी को रिकमेंडेड नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे पर्सनली अगर उसके ऊपर ट्रस्ट हो गया तो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर परेशान हैं फॉर द हेल्थ इशू, तो उनको मुझे एक सही चीज़ को गाइड करनी चाहिए, जो कि हमारी ड्यूटी बनती है अगर हम मेडिकल फील्ड में हैं तो आप इसमें जाइए। इसमें इनकी जो MD हैं जिन्होंने इस कंपनी को रन अप किया है वो MBBS पर प्लस BDS है, और इनका नाम है डॉक्टर नाज। एंड ये खुद पेशेंट को काउंसलिंग करती हैं, इनकी अपनी टीम भी है जो देखती है, लेकिन ये पर्सनली पेशेंट को काउंसलिंग करती है। उनका काउंसलिंग का टाइम है मॉर्निंग 10 बजे से रात 10 बजे तक। तो देखिए कितना अच्छी बात है कि जो कंपनी के ऑनर है वो खुद डायरेक्ट पेशेंट से बात करती है, उनको काउंसलिंग करती हैं। और मैं भी इनसे बात करूंगी बहुत जल्दी, लेकिन अभी मैं इनके बस रिसर्च के मैंने आपको बताया, इनके कुछ पेशेंट से भी मेरी बात हुई, तो आप इनसे बात कर सकते हो। इनका आपको प्रॉपर काउंसलिंग मिलेगा, प्रॉपर गाइड मिलेगा, और उससे भी बड़ी बात आपके हिसाब से वो मेडिसिन को कस्टमाइज़ किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत हाईली चार्जेज है, अगर किसी चीज़ का 9 रुपये रेट है और अगर आपके लिए कस्टमाइज़ किया तो हो सकता है उसके 10-11 रुपये रेट हो, तो इससे ज़्यादा का नहीं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो आप जाइए इनके वहाँ पे विजिट कीजिए। इनके यहाँ पर जो मेडिसिन्स हैं वो पूरी हेल्थ इश्यूज है, वुमेन्स हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है, जैसे कि किसी को AMH का इशू है, फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, PCOD की प्रॉब्लम है, PCOS की प्रॉब्लम है, नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही है की प्रॉब्लम्स है, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, वेट बहुत ज़्यादा गेन किया हुआ है, वेट लूज नहीं हो रहा है तो उसकी सॉल्यूशन है, स्किन की भी सॉल्यूशन है, हेयर की सॉल्यूशन है। तो आप इनके यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको ओवरऑल मिल जाएगा। और अभी तक का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर है। तो मुझे लगता है कि लेना नहीं लेना वो बात की बात है, लेकिन आपको उनसे विजिट करना चाहिए। जिनको भी उनका नंबर चाहिए होगा आप मुझे बताइएगा, मैं उनका नंबर आपको दूंगी, क्योंकि
उनका नंबर मैंने वेबसाइट से निकाला है और मैं आपको वो नंबर देने वाली हूँ ताकि आप डायरेक्ट डॉक्टर से काउंसलिंग कर पाएँ। और जब भी आप बोलोगे कि आंचल, मेरा नाम लेके बात करिएगा कि आंचल मैम के द्वारा बात हो रही है, तो आपको ज़रूर वो रिस्पॉन्स करेगी ही करेगी। नहीं करेंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं फिर बात करूँगी कि भैया को आपने कैसे अटेंड नहीं किया। वैसे अभी तक मेरी भी बात नहीं हुई है, तो आप ज़रूर से उनसे बात करिएगा गाइज। और मैं इसी तरीके से नए नई चीज़ें आप लोगों के लिए लाते रहूँगी ताकि आप लोग में से जितनी भी महिलाएं हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो नेचुरली कंसीव कर जाए। क्योंकि हम औरतों का जो सबसे सेंटिमेंटल पार्ट है ना, वो है हमारा इमोशनल पार्ट, सेंटिमेंटल पार्ट है, वो है माँ बनना। और आज के डेट पे अगर कोई माँ बनने वाली बात पर बिजनेस करने लगे तो वो तो गलत बात है। क्योंकि मुझे गायनोवेदा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपके जो टीम है वो प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते हैं, ये मेरी एक इशू है। तो डॉक्टर्स तो की उनकी जो टीम है उनको डायरेक्ट पेशेंट से उनको कम्युनिकेट करना ही चाहिए, जैसा मेरा मानना है। तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा कि चलो डॉक्टर खुद बात करिए, काउंसलिंग के बिना दवाई नहीं देगी, तो ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। क्योंकि थायराइड की भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, T380, 480 SH है, तो एक जैसा नहीं हो सकता है। आपको भी पता है किसी के अंडे की क्वालिटी ख़राब है तो किसी का AMH लेवल बहुत कम है। अब जैसे 45 ईयर तक की महिलाएं हैं वो मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ। अगर आपको पीरियड रेगुलर है और आपका AMH लेवल का स्तर अच्छा है तो आप ज़रूर कंसीव कर सकती हैं, इसके लिए कोई दो मत राय नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और सही दवाई लेना ज़रूरी है। अगर हम सही दवाई नहीं लेंगे तो वो आपको असर नहीं करेगा। अब जैसे कोई 45 ईयर की महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है और एक 25 साल की महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो दोनों को एक जैसी मेडिसिन कभी नहीं चलेगी। बस यही अंतर है वेदास केयर में और गायनोवेदा में, जो कि आपको भी समझ में आएगा डॉक्टर नाथ से बात करके। तो आप लोग ज़रूर बात करिए। और अगर आपको उनसे बात करके अच्छा लगता है या आप उनके साथ संपर्क करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मैं आपको नंबर देते चली जाऊंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कुछ अच्छा अपडेट लेके, फिर से आपके डबल वीडियो लेके। तो तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को प्यार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत लोगों की इसकी ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।